कुदरहा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मसूरिया पर तैनात शिक्षक सुधीर कुमार की गंभीर बीमारी के दौरान हुई मौत को लेकर उनके परिजनों और ससुरालीजनों में काफ़ी हंगामा हो गया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर शिक्षक को साजिश के तहत मारने का आरोप लगा रहे हैं। यह मामला कलवारी थाना क्षेत्र के गायघाट कस्बे का बताया जा रहा है, जहां पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज से शिक्षक सुधीर कुमार का शव पहुंचने के बाद उनके पैतृक आवास पर ससुरालियों और परिवारीजनों के बीच काफ़ी विवाद हुआ और काफ़ी भीड़ जुट गई। आइए देखते हैं यहाँ की कुछ झलकियाँ। वो कार्ड लेके चली आई वहाँ से, आखिर क्या मतलब है, वो कार्ड लेके क्यों आई? मैडम आपने पुलिस को उन्होंने कहा हमारा भाई मरने के कगार पे, हम उसका इलाज करवाएंगे कि हम इनको। जब यहाँ ये बताइए, जब पुलिस वाले इंसाफ नहीं कर रहे हैं भाई, पुलिस वाले ने कहा इसका मतलब अगर आपके भाई के साथ ये सब प्लान नहीं होता तो आज आपका भाई आपके बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जिंदा होता। यही गायघाट चौकी इंचार्ज ने कहा कोई बहन बहनोई, कोई चाचा दादा, कोई मामी मामा सामने नहीं आएंगे। ये पति पत्नी को भी भगाया गया, ये पत्नी पत्नी का मैटर है, ये दोनों लोग इलाज करवा लेंगे, दोनों टीचर हैं। हमारी अम्मा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लालती है। वो भाई थे आपका? मेरा भाई था वो। मैं भी एक टीचर हूँ इंटर कॉलेज की। क्या हुआ इनके साथ? कैसे इनके साथ हुआ सर, जो ब्याह करके मुझे अपने भाई के ससुराल लेके गए थे, क्योंकि इनका पहले से अपने भाई के साथ, अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था। तो वहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से शादी की थी। छोटे शादी किया और पैसा पाएंगे, खाएंगे, चूसेंगे, क्योंकि पति को पाँव के नीचे रखे ही है, तो उसी हिसाब से इसको भी वो भी पाँव के नीचे रहेगी। लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो गया, हम थोड़ा स्वाभिमानी निकले। हमने सोचा आप अपनी कमाई अपनी भौजाई को दो, भाई को जिसको मन उसको दो, हम अपनी कमाई अपने बच्चे के लिए रखेंगे। तो जब हम पैसा नहीं देना चालू किए कि हम आप नहीं देंगे, जब तक वो ट्रांसफ़र कर पाए, मेरे फ़ोन से पैसा ट्रांसफ़र कर लेते थे। जब हम मना कर दिए कि हम नहीं देंगे पैसा बिल्कुल भी, तो वो सब वहाँ से मड़वा नगर स्थित घर पर ब्याह करके ले गए थे। मड़वा नगर से हमको मार करके खदेड़ दिए। हम महिला थाना गए, FIR कर दिए थे तलाक के लिए। ये मेरे जेठ और धर्मपाल रामदरेश मिल करके FIR कर दिए थे कि तलाकनामा के लिए परिवार न्यायालय में। माता रानी धानेश्वरी भाग्यवती पांडे मैडम के सुलह समझौते में उन्होंने इनको समझाया, मेरे हस्बैंड को। वापस हम इनको ले करके अपने मायके चले आए। ये मेरे साथ आए मायके आकर के रहने लगे। कितने दिनों से रह रहे थे मैडम ये? मायके हम लोग 15 मार्च 2023 से मायके रहते थे। ये अपना ड्यूटी करने यहाँ आते थे, लेकिन उसके बाद भी वो टाइम पे, जब जैसे 1-1.5 महीना आराम से गुजरा, उसके बाद फिर जब इनको इसकी याद सताने लगी तो ड्यूटी के बहाने निकलते थे, गायघाट आते थे, मड़वा नगर जाते थे, कहीं ना कहीं पलायन करते रहते थे। आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप जेंट्स हैं, गाड़ी आप चलाते हैं, हम गाड़ी नहीं चलाते, तो निकल रहे थे ऐसे और दारू बहुत पीते थे उसी के चलते। आप सोचिए, मैं कमा रही हूँ, इतना सोना जैसा मेरा बच्चा है, आखिर अब मैं ही अपने मायके में लेकर हूँ पति को। आप समझ सकते, कोई रीजन आप बताइए, क्या रीजन है दारू पीने का? एक चीज आप अभी कह रहे थे कि उसके भाभी से उसके संबंध थे। हाँ, ये बात कब पता चली आपको? ये बात हमको जब हम दोबारा गए, शादी होने के बाद, दोबारा शादी होने के, हमारी शादी 1 नवंबर 2022-21 को हम मड़वा नगर स्थित मकान में मेरा पति मुझे ब्याह कर ले गया था। सर नोटिस कीजिएगा सर। उसके बाद हम वहाँ से 12 दिसंबर, पूरा 1 महीना 12 दिसंबर को आए थे वापस। तो उसमें मेरे पति, मेरे जेठ ने खूब चारित्रिक लांछन लगाया मेरे ऊपर, ऐसा वैसा फलाना ढिमाका। भाई हम कमा रहे, लेकिन आप सोचिए हम कमा रहे हैं, अगर चारित्रिक दुर्बलता ही होती तो आप एक कमाने वाली लड़की की चारित्रिक दुर्बलता बताइए क्या हो सकती है? जब मैं कमा रही हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, तो अगर मेरा संबंध इनसे है तो मैं आपसे शादी करूँगी? पता ही नहीं। लेकिन उसने तभी मेरे पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पति की मृत्यु कैसे हो गई? 31 साल आप की उम्र सोचिए, में अचानक? हाँ अचानक से। तो वही उनकी मृत्यु सिर्फ ओवरडोज दारू पीने के नाम। कितना दिन से बीमार चल रहे थे? और वो उनको पी लिया हुआ था, दारू बहुत पहले से पीते थे। कितने आप उनका रिपोर्ट देखेंगे तो आप देखेंगे वो बहुत पहले से ही दारू पीते थे। जब आप पास थे और दारू पी रहे थे, आपने रोका नहीं? बहुत बार, इसीलिए तो झगड़ा होता था, इसीलिए वो वहाँ से निकलते थे। आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, जैसे फोन वाला रिकॉर्ड चेक करके देखेंगे कि जुलाई 2024 से लेकर के 4 दिसंबर 2024 तक वो यहीं, चाहे यहाँ गायघाट रहे हों, चाहे वहाँ मड़वा स्थित मकान अपने भाभी के पास रहे हों, इतने दिन तक वो मेरे पास नहीं थे।
4 दिसंबर 2024 को मेरे पास फ़ोन किया। हम बस्ती से अपनी बिटिया को लेकर के आ रहे थे, कुछ सामान लाना था। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, मेरे पति ने। उन्होंने मुझसे कहा, बबीता मैं बहुत परेशान हूँ, आकर के मुझे ले चलो यहाँ से। और जो है लखनऊ मेरे में भाई, पति का जब आपका इलाज चल रहा था पता चला आप वहाँ मौजूद नहीं नहीं हम ही ले जाके भर्ती कराए सर। अच्छा, आपने भर्ती- ये रिकॉर्ड आप चाहेंगे तो हम भर्ती रिकॉर्ड आपको करके आप दिखाएंगे। आप वहाँ पर कितना दिन रही? भर्ती 10 दिन थे सर। 10 दिन। 31 मार्च कितने दिन बाद मृत्यु हुई है? अब दिन तो यही आज मृत्यु हुई है। नियर अबाउट बता दीजिए कितना दिन लगा? नियर अबाउट, अरे आज तारीख क्या है? आज तारीख क्या है? आज तारीख 22 मई। 22 मई, 1 महीना सीधे 22 दिन पर। 1 महीना 22 दिन पर। 10 दिन आप वहाँ थे उनके? हाँ, उनके पास हम 10 दिन थे। जब तक मेरे पास पैसा था मैंने अपने पैसे से उनको भर्ती कराया। मैं अपने पैसे से यहाँ से उनको लेकर के गई थी भर्ती PGI में, यहीं की गाड़ी बुक करके। वो ड्राइवर को हम बुलाएंगे, वो बताएंगे। हम ही लेकर के गए, हमने भर्ती किया। हाँ, 2 रात हमको होटल का रूम लेकर भी रहना पड़ा था। हम 31 मार्च को लेकर के गए थे और 2 तारीख की शाम को उनको हम भर्ती करवा पाए थे। इस वजह से जो हमको 2 दिन का रूम लेना पड़ा था वहाँ पर। और 10 दिन हम वहाँ पर थे। जब मेरा पैसा ख़त्म हो गया, सैलरी भी आ गई थी, थाने में इनके घर वाले थाने में लेकर के गए थे कि जो है 50 लाख रुपया मांगे। इनके घर वाले हमसे 50 लाख रुपया। जानना चाहता हूँ, मेरी कुछ चंद बातें हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। इनके आपके ससुराल वालों का इल्जाम है कि जो है आप लोगों में आपसी विवाद था, कैसा था? नहीं, विवाद नहीं था। विवाद नहीं था। विवाद बनाया गया। आप सोचिए, एक कमाने वाला पति, एक कमाने वाली बीवी के बीच अगर विवाद चल रहा है तो क्यों चल रहा है? ससुराल वालों का कहना भी, मेरी बात हो रही थी उनसे, हाँ। कह रहे हैं कि मतलब हमारे बेटे को स्वीट पॉइजन देके मारा गया। अब आप और जब बताइए। उसे दर्द होता था तो आप लोग दारू पिलाते थे, ऐसा उनका इल्जाम है। नहीं, आपका क्या कहना है? दारू वही लोग पिला रहे हैं, कुछ भी किए हैं, दारू वही लोग पिला रहे हैं। मैडम बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे उनको जब तकलीफ होता था तो आप लोग दारू पिलाते थे। बिल्कुल नहीं। और स्वीट पॉइजन देके आप लोगों ने मारा है। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आप अपने विवेक से बताइए। मेरा इतना बड़ा बच्चा है, मैं पति को लेकर अपने मायके में हूँ, उसके बाद भी क्या कोई स्त्री स्वयं अपना घर उजाड़ेगी, बिगाड़ेगी, जबकि मैं कमा रही हूँ, मेरा पति भी कमा रहा है। अब सोचिए कितना बड़ा लो क्लास त्याग करके हम अपने पति को लेकर अपने मायके में है कि मैं और मेरे पति दोनों ये डिजर्व नहीं करते हैं कि 4 से 5 हजार 10 हजार का रूम लेके रहें। लेकिन सिर्फ मेरा पति कितने साल हुए थे आप? शादी को हुए अभी पहली नवंबर 2025 जब आएगा तो 4 साल पूरा होगा। अभी 4 साल भी नहीं हुआ है। आप खुद देखिए। को पति आपका चला गया, हाँ, अब जिंदगी उजड़ गई। हाँ, अब देखिए, तुम उजड़ा मेरा, इसका दोष किसको जाएगा? इसका दोष सिर्फ मेरा। अब एक शब्द बोलेंगे तो ससुराल वालों को जाता है, और नहीं तो वही मेरे पति की चारित्रिक दुर्बलता, जो उसका भाई धर्मपाल है, उसकी वाइफ जो उसका संबंध था। मेरा नाम सर बबीता सरस्वती है। चाहते क्या हो आप असली में? चूंकि आपका पति मेरा पति भी चला गया, मेरा पति चला गया, अब मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए? बच्चा भी तो है आपका। देखिए, झोटा उखाड़ के मारे हैं, देखने भी नहीं दिए। देखिए टकला, देखिए।